तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले ही मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे एक ही बार तुम्हें बार बार क्यों बतानी पड़ती है लता? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर ही रहोगी, पर काम पर मुझे जाना है। तुम तो हो ही हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम ये जानबूझ के करती हो ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रशांत का पारा आज भी चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों से अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए प्रशांत ने लता की तरफ गुस्से से देखने लगा। लता के लिए प्रशांत का ये बेवजह गुस्सा करना कोई नई बात नहीं थी। वो महीने में 3-4 बार ऐसी ही लता पर बरसता था। पहले पहले लता उसका विरोध करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रशांत में कोई बदलाव नहीं दिखा, तो लता ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रशांत से कुछ भी कहने से लता को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रशांत की हर बात वो चुपचाप नीचे सर झुका के सुन लेती थी। शादी के पहले 5 सालों तक लता ने पूरी कोशिश की कि प्रशांत को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और लता को बुरा बुरा कहना मानो उनकी आदत सी बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रशांत सीधा लता से बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो चली क्यों नहीं जाती मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद लता प्रशांत के साथ ही रहती थी, क्योंकि उसको अपनी बेटी की फिक्र थी। और वो जाती भी तो कहाँ, माँ बाप बूढ़े हो चुके थे और वो उन्हें इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, ये भी तो सही देखना था। और वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। लता को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। लता नहीं चाहती थी पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्या डिस्टर्ब हो। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी उसके शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्ते काव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदार और जान पहचान के लोगों ने भी लड़की की बहुत गुणगान गाए। प्रशांत एक शाम अपनी बेटी को बैठाकर उससे बताने लगा, काव्या लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बड़ी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इसे मना मत करना। काव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोली, अभी मुझे शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद के पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। शादी के बाद नौकरी भी कर सकती हो, वो तो मैं नौकरी करने के लिए परमिशन दे देगा। प्रशांत बोला, मेरे नौकरी करने या ना करने के लिए उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? काव्या ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। पापा, क्या मैं भी उतनी खुश रहूंगी जितनी खुश मम्मी रहती है? काव्या ने तांज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है? प्रशांत ने गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला। पापा, मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वो लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, बिना बात किए मुझ पे चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले। उसकी चेकबुक ना मिले तो मेरा ही दोष निकले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। अपना दिल खाली करते हुए काव्या ने पापा से ये सब कह दिया। प्रशांत का गुस्सा 7वें आसमान पे था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा था। वो काव्या की बातें सुन रहा था। काव्या इतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार उसने अपने पापा के सामने सब कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। आपने अपने ऑफिस का गुस्सा बिना कुछ सोचे समझे माँ पर उतार दिया। ये कभी इस बात की परवाह भी नहीं की कि उन्हें कैसा लगेगा। आपकी बातें सुन सुन के माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। प्रशांत ने आज पहली बार अपने बर्ताव को महसूस कर पा रहा था, और वो इतना बोल पाया, जो तुम्हारे मन में है वो करो, मैं इतना बुरा हूँ ना? काव्या ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल दे दो, क्या आप
चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रशांत कुछ भी ना बोल पाया और वो चुपचाप से बाहर निकल गया। आज उसे अब लता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। प्रशांत ने आज अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से लता ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वो ये सोचने लगी, जो हिम्मत काव्या ने दिखाई, वो हिम्मत अगर वो दिखा देती पहले ही तो आज शायद परिस्थिति कुछ अलग होती। अब काव्या पढ़ लिख कर और अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई करते हुए प्रशांत बोला, बेटा तू आज हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रशांत की ये बात सुनकर लता और काव्या की आंखों में से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वो स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वो पराया धन है। स्कूल से आने में देरी हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर घर में बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं होता, पति का घर ही तुम्हारा होता है। जीवन भर यही बातें बता बता के उसको ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटी मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उसे ये सुनना पड़ता है कि इसको घर छोड़ाओ और ये मायके चली जाए। अब दोस्तों, आप ही बताओ, ऐसी स्त्रियों का घर कौन सा सच्चा है? आखिर वो किस घर में को अपना कहें?